Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following hormones does not act via a secondary messenger system? यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए हॉर्मोन्स में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। So here the key concept will be mechanism of hormone action. सो देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स फंक्शन करते हैं, जो अपना इफेक्ट शो करते हैं, ये दो तरीके से करते हैं। पहला तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के थ्रू और दूसरा डायरेक्ट, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना करके और मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करके। सो देखिए यहाँ पे ऐसे हॉर्मोन्स reacting to membrane bound receptors ये नॉर्मली एंटर नहीं करते हैं सेल के अंदर, और बल्कि क्या करते हैं, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं। रिसेप्टर डू नॉट एंटर द सेल normally and generate secondary messengers ये क्या करते हैं, ये उन रिसेप्टर्स से उनसे बाइंड करते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को बनाते हैं जो कि इनके लिए, यानी कि इन टर्न दे रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर which in turn these secondary messengers in turn regulate the metabolism। कुछ ऐसे सेकेंडरी मैसेंजर्स के नाम क्या हैं? एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्टडीड है वो है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी ऐसे लिखते हैं इसको। और यहाँ पे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल क्या हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके सेकेंडरी मैसेंजर को जेनरेट करते हैं। CAMP के अलावा, साइक्लिक एएमपी के अलावा यहाँ पे कैल्शियम आयंस भी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर कभी कभी काम करते हैं। और इस तरीके के हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH भी कहते हैं, ये सब इस तरीके के हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद देखिए कुछ एक तरीके के हॉर्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से। हॉर्मोन्स इंटरैक्टिंग with intracellular receptors ये मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस कर जाते हैं। ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं करते हैं, बल्कि सेल के अंदर प्रेजेंट जो इनके रिसेप्टर्स होते हैं सीधा इनसे बाउंड करते हैं एंड रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन। जो भी जीन एक्सप्रेशन है सेल में, जो भी काम है उसको वो परफॉर्म करते हैं। कैसे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के जीनोम के साथ। रिसेप्टर एंड फंक्शन ऑफ gene expression
यहाँ पर ये जीन एक्सप्रेशन का काम करते हैं और क्या बना करके दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्मोन एंड रिसेप्टर बाय फॉर्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी कि यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो जनरेट नहीं होता है, हार्मोन खुद ही रिसेप्टर से बाइंड करके जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म कर देता है। और यहाँ पे इस तरीके के हार्मोन्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं आपके, यहाँ पे जितने भी आइडोथायरोनिन्स होती हैं T3 T4 और स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं थायरोनिन्स, द थायोनिन्स यानी कि T3 T4 थ्रायोनिन और टेट्राथ्रायोनिन, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला क्या है, ग्लूकागॉन, ये कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड वन इज ग्रोथ हार्मोन, ये भी क्या करता है, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करता है। इसके अलावा एपिनेफ्रीन भी जो है ये किस तरीके का है, ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये भी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को जनरेट करता है, उसका पार्ट होता है। देखिए लास्ट क्या है, टेस्टोस्टेरोन, अभी हमने बात की थी कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सीधा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कहीं पे भी बाइंडिंग शो नहीं करते। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। द राइट आंसर इज ऑप्शन D of this question. So answer is option D, testosterone, which does not act in the secondary messenger system. I hope you understood it well. Best of luck.